और अब हम आपको सीधा लखनऊ लिए चलते हैं। हमारे यूपी ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल तैयार है और वो डॉक्टर संजय निषाद के साथ हैं, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, निषाद पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। ठीक इस वक्त उनके साथ हैं आप वीरेश, और ये आपका साथ होना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि थोड़ी देर पहले आप सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से बात कर रहे थे और उनकी रणनीति और उनकी जो राजनीतिक भावनाएं हैं वो आप दर्शकों को दिखा और बता रहे थे। अब आप भारतीय जनता पार्टी के एक अलायंस पार्टनर के अध्यक्ष के साथ खड़े हैं, जो कि कैबिनेट मंत्री भी हैं और निकाय चुनाव सामने हैं, तो जाहिर सी बात है उनके विचार भी हमारे दर्शक देखना और सुनना चाहेंगे। वीरेश, देखिए, निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं और अभी आपने सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को सुना और देखा, उन्होंने प्रत्याशी घोषित कर दिया। एक अंदर आने वाले हैं, एक अंदर पहले से हैं, तो दोनों की विचारधारा निकाय चुनाव को लेकर बहुत जरूरी है। एबीपी गंगा के दर्शक जरूर देखना चाहेंगे। एक अंदर आने वाले हैं, यानी पियरका चाचा ओम प्रकाश राजभर अंदर आना चाहते हैं, लगातार लाइन में लगे हुए हैं, पंक्तिबद्ध हैं। हालांकि संजय निषाद ने उन्हें पहले ही समझाया था कि छोटे भाई आ जाओ, लाभ में रहोगे। जैसे आजकल एक मीम चल रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, आरपीएन सिंह और जितिन प्रसाद ने सचिन पायलट को समझाया था कि जल्दी आ जाओ, यहाँ लाभ में रहोगे। तो संजय निषाद चूंकि डॉक्टर हैं और होम्योपैथ के डॉक्टर हैं, इसलिए मीठी गोली देना जानते हैं और खिलाना भी जानते हैं। इसलिए इनको एहसास है कि कब अच्छा करना चाहिए, कब जाना चाहिए, कब नहीं जाना चाहिए। टेम्परेचर भी जानते हैं थर्मामीटर लगा के। डॉक्टर साहब हैं डॉक्टर संजय निषाद, वो साहित्य वाले डॉक्टर नहीं बल्कि डॉक्टर हैं, इसलिए सारा टेम्परेचर जानते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे बात हो रही है निकाय चुनाव को लेकर। निकाय चुनाव में आपके छोटके भैया सुभाषपा वाले, उन्होंने डॉक्टर अलका पांडे को खड़ा कर दिया यहाँ से। आप गठबंधन में हैं, खुद पार्टी चलाएं, निकाय चुनाव में क्या रुख रहेगा, किसके साथ जा रहे हैं, क्या करेंगे, चला बताइए दर्शकों। देखिए, निकाय चुनाव जिस तरीके से देश का चुनाव होता है, प्रदेश का चुनाव होता है, तो देश की सरकार बनती है, प्रदेश की सरकार बनती है, उसी तरीके से लोकल बॉडीज की भी सरकार बनती है। तो कैसी सरकार होनी चाहिए जो हमारे उस नगर पंचायत का विकास करे, नगर पालिका विकास करे। अच्छा, ये बताइए कि आपका क्या रुख रहेगा, आप कितने प्रत्याशियों को खड़ा? और मैं तो भाई समाज का, देश के भले के लिए राजनीति करने के लिए आया हूँ, और उनकी भलाई के लिए तभी हो सकता है जब उनके पक्ष की बजट बने, उनके पक्ष के लिए कानून बने, उनके लिए साफ सफाई, स्वास्थ्य का ध्यान दिया जाए। ये तभी संभव है जब ट्रिपल इंजन की सरकार हो, दिल्ली, प्रदेश और निकाय का चुनाव हो। तो मैं जब सरकार के साथ हूँ तो सरकार के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे जहाँ कार्यकर्ता जीत सकते हैं क्योंकि उनकी लिस्ट हमने दे दी प्रदेश अध्यक्ष को पहले फेज की, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी है। अगर हम एक सीट लेके आए थे 2017 में और 2022 में 15 दिया, और उसमें से 11 जीते, और 11 ऐसा जीते जिसमें से 11 कभी वो जीत नहीं पाते थे, 9 उसमें से हम जीते। उसी तरीके से हमारे जो मछुआ बाहुल है, जो नदियों के किनारे बहुत ढेर सारे शहर बड़े बड़े नदियों के किनारे हैं, तो नदियों के किनारे जो वार्ड हैं वो हमारा मछुआ बाहुल है, कार्यकर्ता भी हैं। तो छोटा चुनाव है, कार्यकर्ताओं का चुनाव है, तो जहाँ कार्यकर्ता मेरा लड़ सकता है उसकी लिस्ट हमने दे दी है, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया है और उन्हें लड़ाएंगे और जीत करके लाएंगे। पहले फेज में आपने कितना टिकट मांगा? देखिए, हमने लगभग नगर पंचायत के हैं 9 हैं, और उतने के आसपास नगर पालिका के भी हैं। बड़ी खबर आप दे रहे हैं कि नगर पंचायत में 9 सीट मांगी है निषाद पार्टी ने, नगर पालिका में 9 सीट मांगी है, और 17 मेयर में से कितनी? नहीं, मेयर के लिए हमने कोई आवेदन नहीं किया। मैंने भी वार्डों में जो इतना हर जिले में लगभग हमारे वार्ड में जहाँ जहाँ संगठन के लोग खड़े हैं, उस वार्ड में कहीं 2, कहीं 4, कहीं 5 है, कहीं 10, इस तरीके से है हर जगह। इस बात को स्पष्ट कर दें कि नगर पंचायत अध्यक्ष 9, नगर पालिका परिषद का अध्यक्ष 9, मेयर में कोई दावेदारी नहीं है निषाद पार्टी की। ब्रेकिंग न्यूज है, बड़ी खबर है, सुपर एक्सक्लूसिव है एबीपी गंगा पर। निषाद पार्टी जो गठबंधन में है, मेयर यानी 17 सीटों पे कोई दावेदारी नहीं कर रही है। नगर पंचायत में 9 सीटों की मांग है, 9 सीटों की मांग नगर पालिका में है, और बाकी अब तय करना है प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी को। हाँ, मेयर में इन्होंने मांग रखी है कि जो पार्षद हैं मेयर, वहां पर हमारे लोग जीत सकते हैं, उन पार्षदों में हमें टिकट चाहिए। देखिए, हम लोग सीट के लिए तो आए नहीं, हम लोग जीत के लिए आए हैं भारतीय जनता पार्टी के। चाहे वो कमल जीता है, चाहे निषाद पार्टी जीता है, एक ही बात है। चूँकि कार्यकर्ता है, उन्हें जीतना चाहिए, और हम लोग जीत करके निश्चित रूप से इस प्रदेश का जो लोकल बॉडीज है, जो पंचायतें हैं, पालिका हैं और जो महानगर हैं, उसको हम लोग सुव्यवस्थित ढंग से उसको विकसित कर रहे हैं। और देखे भी होंगे कि इसी कारण जब पिछले 5 साल सरकार रही है, उस हमारे विकास, हमारे अच्छे कार्यों के नाते मोहर लगी है। ऐसी बात है, एबीपी गंगा पर ये ब्रेकिंग खबर है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष लाइव है हमारे साथ। 9 सीटों की मांग नगर पंचायत, 9 सीटों की मांग नगर पालिका
परिषद में मेयर में कोई सीट नहीं मांग रहे हैं, पार्षदों का टिकट मांग रहे हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि गोरखपुर जो नगर निगम है, जहां योगी जी की कर्मभूमि है, वहां से तो निषाद पार्टी का सांसद भी रहा है। नहीं तो वहाँ भी हमारे कुछ वार्ड में हैं, जैसे हमारी महिला मोर्चा की जो जिला अध्यक्ष है वो है। गोरखपुर का मेयर मांग ले, नहीं मांगे नहीं, हम लोग सांसद बनाया जा सकता है निषाद पार्टी की तरफ से। हमने सीट मांगा नहीं, हमने कहा ये हमारे लोग हैं, इनकी जगह खाली करिए, इन्हें भी लड़ाया जाए, चाहे भारतीय जनता पार्टी से लड़े और चाहे निषाद पार्टी से लड़े, जीत होना चाहिए। जहाँ हमारी बहुत बड़ा स्लोगन इन्होंने दिया, हमें जीत चाहिए, सीट नहीं। सीट और जीत में कोई बात नहीं है। और ये बहुत ही संतोषी व्यक्ति हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब बहुत बड़े जानकार हैं। नहीं, निश्चित रूप से पार्टी संगठन का कार्यकर्ता बड़ा होता है, वो खड़ा करता, पार्टी रीढ़ की हड्डी होता है। ये बताइए, रीढ़ की हड्डी से तो ही आपने इतना बड़ा खड़ा कर दिया। कभी हम लोग सड़क पे आपका इंटरव्यू लेते थे, आज इस बंगले में इंटरव्यू ले रहे हैं, सारा मुस्कुराता हुआ जो नूरानी चेहरा है। अध्यक्ष जी, मैंने आपसे पूछा था कि ये नूरानी चेहरा जो मुस्कुरा रहा है, जो मीठी गोली होम्योपैथ का खिला के आप देखिए मंत्री हैं और आपने अपने लोगों को भी 10-12 विधायक बना लिया। आप कोई मामूली बात नहीं है। नगर पंचायत में भी आप संतोष कर रहे हैं, नगर पालिका में भी कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि विपक्ष में किसको मानते हैं? बहन जी को मानते हैं या अखिलेश जी को मानते हैं? कौन लड़ाई लड़ेगा नगर? देखिए, अभी तो जो बंगले की बात की है कि आवास नहीं है, ये आवाम की आवास है। ये हमारे लोग, आप देखिए, आवाम लोग हैं। ये मैं दर्शकों को बता दूं, आपकी इसमें खास बात यह है कि ये बड़ा बंगला मिला है मंत्री को, लेकिन ये सभी जो निषाद पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके लिए दरवाजा खुला रहता है। ये भलमनसाहत है, चूंकि इतर नहीं जानी चाहिए। आप मुकाबले में किसको मानते हैं? देखिए, मुकाबले में तो कोई है नहीं। भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी अपना दल जब से आया है, मुकाबला तो उसी समय खत्म हो गया 2019 में, कि जब सपा बसपा एक होकर चुनाव लड़ी और दोनों वोट इकट्ठे हुए, जिसको टिकट दिया खत्म हुआ। निषाद खड़े हो गए मोदी के साथ, बहुत ऐतिहासिक जीत आई। 2022 में आपने देखा होगा कि 37 साल का तिस्लिम टूटा कि इनको ला, उनके ला, उनको ला। अब जनता ने कह दिया कि अब इन लोगों को मत आने दो, खाली भारतीय जनता पार्टी है। निकाय चुनाव में मान लीजिए अकेले सेल्फ गोल तो मतलब अकेले पूरा मैदान खाली हो, अकेले गोल मारते रहो, इसका भी मजा नहीं है। फिर भी कोई तो होगा। जैसे प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के भूपेंद्र चौधरी ने कहा एबीपी गंगा से कि हमारे मुकाबले में निकाय चुनाव में बसपा लड़ रही है, सपा का कहीं कोई अस्तित्व नहीं है। तो आप क्या मानते हैं? हमारे लिए तो, हमारे देखने से तो सपा भी है, बसपा भी है, ऐसा नहीं कह सकते। कांग्रेस भी है और सारे लोगों के पास कुछ न कुछ कार्यकर्ता हैं, वोटर हैं। हम कैसे कह सकते हैं कि नहीं लड़ सकते हैं? लेकिन निश्चित रूप से आज के दिन में देखा जाए तो समाजवादी पार्टी, आज बहुजन समाज पार्टी, दो है जो 30 सालों से लगातार सत्ता में रही है और उनके निश्चित रूप से अभी वोटर हैं और उनके लोग हैं और उनकी नीतियों से वो इतर होने के नाते आज भारतीय जनता पार्टी बिना भेदभाव के हम जो काम कर रहे हैं उसके साथ वोटर हमारे साथ हैं और जनता हमारे साथ है। इसीलिए लड़ाई में कोई नहीं है, मैं इसलिए कह रहा हूँ। मोल सा जवाब नहीं चाहता हूं। डॉक्टर संजय निषाद इस बात के लिए बहुत स्पष्ट हैं कि दवा ऐसी देते हैं कि उसका इलाज हो ही जाता है। एक साफ बात, जैसे भूपेंद्र चौधरी जाट नेता हैं और जाट बिरादरी से आते हैं, कहा जाता है जाटों के बारे में कि जो बोलते हैं स्पष्ट बोलते हैं, खड़ा बोलते हैं, खरा बोलते हैं, सही बोलते हैं। संजय निषाद के बारे में भी बोला जाता है कि जो बोलते हैं स्पष्ट बोलते हैं, खरा बोलते हैं, सही बोलते हैं, स्पष्ट बोलते हैं। आप बताइए कि नंबर 1 की लड़ाई आपकी है, मान लिया आपके ट्रिपल इंजन की सरकार में, लेकिन मुकाबिल में कौन है? मुकाबिल ज्यादा मजबूत कौन है? देखिए, कहीं सपा रहेगी और कहीं बसपा रहेगी, ये मान के चल जाए। प्रदेश में ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इस बार का चुनाव में तो बसपा इतनी सीटें जीत गई, सपा कहीं जीती नहीं थी, यानी भाजपा और बसपा के ही मेयर बने। देखिए, कहा जाता ना कि किसी भी बोतल में पानी भर दीजिए तो पानी कहलाता, लेकिन उस बोतल को टरबाइन में डाल दीजिए तो उसे बिजली पावर कहलाता। तो इस जो वोट है, वोट को डलवाने के लिए कार्यकर्ता चाहिए और कार्यकर्ता जमीन लेवल पर भी बहुजन समाज पार्टी के पास कैडराइज कार्यकर्ता है जो वोट ट्रांसफर। आज हमारे पास कैडराइज कार्यकर्ता है निषाद पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। तो इसलिए बसपा का नाम लिया जाता है कि बसपा के जो वोटर होते हैं वोट को ट्रांसफर कराते हैं। आपका ये मानना है कि बसपा कैडर बेस्ड पार्टी? निश्चित रूप से कैडर बेस्ड पार्टी बसपा भी है, निषाद पार्टी और भारतीय जनता। मायावती जी का अभी भी जादू है। अब निश्चित रूप से वो रहेगा, क्योंकि एक कांसी राम के समय से ही वो कैडर चला है और जो कैडर एक बार बन जाता है वो जब तक वीरेश, एक बार रोचक तथ्य है, आप डॉक्टर मायावती अभी भी मजबूत, निश्चित रूप से पिछली बार जब मेयर का चुनाव हुआ तो समाजवादी पार्टी से भी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का रहा। ये जबकि नाम नहीं ले रहे हैं, कह रहे हैं सपा और बसपा ही रेस में रहेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा रही मेयर के चुनाव में। फिर ये कैसे रूल आउट कर रहे हैं कांग्रेस को? हाँ, सवाल ये है कि
और मौजूद सवाल है कि पिछली बार जब निकाय चुनाव हुआ था तो मेयर की सीटों में बसपा से ज़्यादा, सपा से ज़्यादा कांग्रेस नंबर 2 पे रही। मतलब कांग्रेस हर जगह लगभग नंबर 2 पे रही और आप कांग्रेस का नाम ही नहीं ले रहे हैं, प्रियंका राहुल जी का नाम ही नहीं। वो कांग्रेस अब इतिहास के पन्नों में जा रही है और चली गई है, और कुछ इतिहास के पन्नों में चली गई है कांग्रेस, क्योंकि इतिहास में चली निश्चित रूप से आप देखिएगा अब इलेक्शन आएगा तो 5 ही साल में। अब देख लीजिए, जब से हम लोग आए 2013 में आया हूँ और 2014 से कैसी उल्टी गिनती हो रही है। कांग्रेस की सबसे ज़्यादा उल्टी गिनती तो उसी को हुई है, उसके बाद सपा को हुई, बसपा की हुई है। इनकी सरकारें रही 30 साल से, तो अब वो खत्म हो गया है। जब उनके पास भी कैडर था जो कांग्रेस से राजेंद्र के दिल में तसल्ली आ गई होगी। बड़ा सवाल पूछे थे आप कि कांग्रेस से सवाल पूछिए, डॉक्टर साहब से आपने सवाल ही नहीं पूछा था, तो आपका मन भर गया ना। देखिए डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इतिहास के पन्ने में कांग्रेस चली गई। ठीक है, इनका और पूछ, और मन में हो तो वो भी पूछ लो। अच्छा, ये बताएं कि डॉक्टर साहब, ये 18% आबादी निषादों की है। अब कांग्रेस जी ये बताएं डॉक्टर साहब कि अगर इतना विश्वस्त हैं हाँ। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ, तो फिर सेंधमारी की खबरें क्यों आ रही है समाजवादी पार्टी के नेताओं में? ऐसी खबर क्यों आ रही है कि लखनऊ में पुराने सपा पार्षदों को पार्टी टारगेट कर रही है? अरे वही नहीं, एक खबर तो भूल ही गया था। अभी सुभाषपा ने भी सपा बसपा में सेंधमारी कर दी है। अभी ओम प्रकाश राजभर ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें सपा और बसपा के बहुत सारे नेता सुभाषपा को ज्वाइन कर लिया और सेंधमारी की खबर है। एक बड़ी खबर सेंधमारी की है। भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य रखा है 700 जी हाँ, यानी निकाय चुनाव में 760 सीटें, 700 भारतीय जनता पार्टी जीतना चाहती है और इस लक्ष्य के लिए उसने बड़ी लेवल पे सेंधमारी शुरू कर दी है। लोगों से संपर्क कर दिया है, पार्षदों को, सपा बसपा के पार्षदों को, निर्दलीय पार्षदों को तोड़ नहीं है, हमारे वहाँ जोड़ रही है, ये जोड़ रही है, जो कि हमारी नीतियों से जो समर्थन में आता है, जो निषाद पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के इस क्रियाकलाप से, इस विचारधारा से उसको समर्थन में आता है। और उन पार्टियों से जब मन भर जाता है कि किस काम के लिए गया था सपा बसपा में, कांग्रेस में, जब वहाँ मन भर जाता है कि उनकी जो नीतियाँ हैं वो कहने के लिए कुछ हैं लेकिन धरातल पर कुछ नहीं है, और हमारी नीतियों से समर्थन में जो आता है तो उसको हम लड़ाएंगे, जो भी जीत हो। हमने पहले बताया हम जीत के लिए आए हैं हम लोग, और जीत के लिए जो भी हमारे उस नीति का समर्थन करेगा वो आएगा, और उसको हम लोग चुनाव लड़ाते भी अपनी पार्टी में शामिल भी करते हैं। आपने देखा कि हमारी नीतियों में समर्थन हो गया कई दलों को छोड़कर हमारी पार्टी। आप लोग तोड़ नहीं रहे हैं, जोड़ रहे हैं और जोड़ने के लिए लगे हुए हैं। और ऑपरेशन 100 यानी जो लक्ष्य रखा गया है लखनऊ नगर निगम में 100 पार्षद। ठीक है वीरेश, आगे सारी बात और सारे सवाल भी हो गए डॉक्टर संजय निषाद से। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।